हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर अपकमिंग केवीएस इंटरव्यू एंड डेमो टीचिंग 2023 और हमारी लगभग सारी चीज़ें कंटेंट से रिलेटेड, वो केवीएस कल्चर से रिलेटेड, वो केवीएस की स्कीम से रिलेटेड, वो चाहे करंट अफेयर्स की हो, वो चाहे आप एनसीईआरटीज हो, हमारा बस काम रह गया है डेमो टीचिंग पे और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पे। लगभग 15 से 17 दिन है हमारे पास, 15 से 20 दिन जो भी हैं, हम उसमें लगातार सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे और वहीं डेमो टीचिंग पे प्रैक्टिस करेंगे। और फिर ओवरऑल फिर उसके बाद हम लोग एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे जो कि एक बेहतरीन तरीके से और आपके केवीएस इंटरव्यू और डेमो टीचिंग को बेहतर बनाएंगे। और थैंक यू सो मच जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं और इतना अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन सा फील होता है और आप सभी को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं माय फ्रेंड्स, जो भी अपने केवीएस इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट में एवरीथिंग इज प्रोवाइडिंग हियर इन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज का जो हमारा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका बहुत लोगों के पास कमेंट आया था कि इसका आंसर सर जरूर प्रोवाइड कराइएगा। तो मैं आज उसी को लेके आया हूँ आप सभी के सामने। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज दैट क्वेश्चन। तो टुडेस क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन केवीएस। ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन केवीएस। आप केवीएस में टीचर क्यों बनना चाहते हैं या आप इस स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को इंटरव्यूअर डाइवर्ट करके कई तरीके से पूछता है, बट उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सेम होता है। तो हम इस क्वेश्चन के जवाब बस आपको सिंपली जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल वे में नहीं दे रहे हैं, बस इसके एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इंटरव्यूअर्स टू आस्क द क्वेश्चंस व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द केवीएस। सो द मेन पर्पस इज टू चेक द नॉलेज अबाउट द केवी स्कूल्स। वेरी गुड। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगा कि द मेन पर्पस बिहाइंड आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द केवीएस स्कूल, द पर्पस इज कि इंटरव्यूअर वांट टू चेक द नॉलेज कि वेदर यू हैव गोन थ्रू द केवीएस कल्चर्स, केवीएस स्कीम्स और केवीएस स्कूल्स के बारे में आपको कुछ पता है या नहीं पता है, आखिर केवीएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और व्हाई केवीएस फेमस क्यों है, केवीएस इतना, मतलब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन से आपसे यही जानना चाहता है कि व्हाट इज योर थॉट्स, what you have idea about, what you have knowledge about the KVS schools and आपके KVS कल्चर से जो भी चीजें रिलेटेड हैं वो सारी चीजें आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो आइए एक प्रॉपर और बेटर आंसर इसका कैसे देना है इस पे बात करते हैं। तो इसके आंसर्स हो सकते हैं, पहले मैंने पॉइंट वाइज इंक्लूड किया है, हर लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बस आप समझते चलिएगा। इन KV schools curriculum is not only limited to books and academics knowledge, also physical, intellectual and social development of the स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट अटेंशन। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये हो कि जो केवीएस स्कूल्स हैं बस पाठ चर्चा करिकुलम को ही बस मेन मुद्दा या मेन ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया जाता, इसमें बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे, वो चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, वो चाहे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो बच्चों का, वो चाहे मानसिक विकास हो बच्चों का, आप एक लाइन में कह सकते हैं कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चहुमुखी विकास के लिए ध्यान देता है, वो एक सिंगल स्कूल है केवीएस। ठीक है, तो इन केवीएस स्कूल करिकुलम इज नॉट ओनली लिमिटेड टू बुक्स, बस किताबों से तक नहीं रहता केवीएस स्कूल्स, वो एकेडमिक नॉलेज तक नहीं रहता, बल्कि उसके अलावा उसको क्रॉस करते हुए बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट पे, बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, बच्चों के सोशल डेवलपमेंट पे, वहीं बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी ध्यान रखता है केवीएस के स्कूल्स। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, ग्रेट एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ठीक है, केवीएस का जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इसीलिए हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। वहीं बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, मीटिंग्स, हाउस वाइज कॉम्पिटिशंस और वेरियस डिबेट्स, आप जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, जो भी ओवरऑल क्रिएटिविटी से रिलेटेड सारी चीजें केवीएस स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती हैं और ऑर्गेनाइज होती हैं। एनुअल फंक्शंस होते हैं, एनुअल मीटिंग्स होती हैं, बच्चों को पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक फंक्शन होता है और स्कूल्स में जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वीकर सोसाइटीज का आप मतलब गलत मत समझिएगा, बल्कि कि ये प्राउड फील होता है कि जो कि इंडियन आर्मीज
और ऐसे के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वीकर सेक्शंस को ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल इंडिया। ठीक है, केवीज में डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसको हम सिंगल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी। ठीक है, वो जो विविधता है हमें कहाँ देखने को मिलती है, वो केंद्रीय विद्यालय में देखने को मिलती है। वहाँ पे हर स्टेट्स के बच्चे होते हैं, वहाँ पे हर रिलीजन के बच्चे होते हैं, वहाँ पे हर कास्ट के बच्चे होते हैं, वहाँ पे ऐसा बच्चा होता है, वीकर सेक्शन का भी बच्चा होता है। तो वहाँ पे डाइवर्सिटी होती है, कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, तो वहाँ पे विविधता पाई जाती है। तो विविधता मेरे लिए बहुत अहम है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वहाँ पे एक अलग सा डेवलपमेंट होता है बच्चों का। ठीक है, और खुद का भी। तो अब बात करते हैं केवी टीचर्स आर वेल क्वालिफाइड एंड डिग्निफाइड। बिल्कुल भाई, केवी के टीचर्स जो होते हैं वो जनरली क्या होती हैं कि एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि केवीज के जो स्कीम्स होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स होती हैं, वो सबसे पहले केवीज में ही फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले उसका टेस्टिंग केवीज में होता है, तो सबसे पहले विकास भी वहीं भी होता है टीचर का, क्योंकि सबसे पहले केवीज में टेस्टिंग होती है, उसके बाद और अदर स्टेट्स के जो स्कूल्स हैं उसमें टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये हो गया। वहीं वेल नॉलेज अबाउट साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन, as I have knowledge about psychology of the children, and I know कि how to nourish them, how to nourish their education, how to nourish their physical development, how to nourish their मेंटल डेवलपमेंट। मेरे पास इन सभी का नॉलेज है, तो ये सब नॉलेज एंड स्किल्स को मैं अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई करूंगा और एक बेटर नेशन बिल्डर की तरफ बच्चों को लेके जाऊंगा। तो आई होप सो व्हाई टू जॉइन केवीएस, इसका बहुत अच्छे से जवाब देने की कोशिश की और बहुत अलग हर तरीके से जहां जहां से पॉइंट हो सकते थे मैंने हर पॉइंट को इंक्लूड किया है। बाकी माय डियर फ्रेंड्स, आई विल से दैट प्लीज डोंट कॉपी द सेम आंसर्स, क्रिएट योर आइडियाज, क्रिएट योर थॉट्स, so that you can prepare your own ideas, your thoughts and prepare your best answers। तो my dear friends, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका क्या है बेटर आंसर्स, कि why आज के बाद ये आपका डाउट खत्म हो जाएगा, why do you want to join KVS। ऐसे फ्री में कंटेंट पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड, मैं फिर कह रहा हूँ, मोटे मोटे फीस देके आप कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको यही चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ चीजें दी जा रही हैं तो बहुत सोच समझ के दी जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे डिपेंड हैं, बहुत बच्चे को हमें बेहतर बनाना है और फ्री ऑफ कॉस्ट में बेहतर बनाना है। कि ऐसे कई स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, बट मेरे से मोस्टली विलेज के बच्चे एड हैं। ठीक है, जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे मोस्टली विलेज से हैं। जो बच्चा कहीं दिल्ली नहीं जा सकता, जो बच्चा कहीं दूर जाके तैयारी नहीं कर सकता, जिन बच्चे को समझ में ही नहीं आता, वो पढ़ने में अच्छे हैं, तो मैं चाहता हूं ऐसे स्टूडेंट्स, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ना कि आप सिटी से बिलोंग करते हैं या विलेज से, बट आई थिंक इस शहर में सारी चीजें अवेलेबिलिटी होती हैं, विलेजेस में भी अवेलेबिलिटी होती हैं, बट बच्चा कहीं ना कहीं हो सकता है वो सोशल बैकग्राउंड से, हो सकता है बच्चा एजुकेशनल बैकग्राउंड से, हो सकता है फैमिली इश्यूज की वजह से चीजों को नहीं कर पाता है। तो उन्हीं सबकी पूर्ति के लिए, उन्हीं सब जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको भरने के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल अपने ऐसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। अपनी सारी नॉलेज, अपनी सारी स्किल्स, सारी एक्सपीरियंस को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। आप कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, जाएंगे आप ज्यादा से ज्यादा 5,000 6,000 रुपए फीस देंगे, आपसे एक मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जो कि उसमें जो टीचर पढ़ाते हैं वही रहेंगे। ठीक है, उस कोचिंग के। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के टीचर हैं और क्या हैं। ठीक है, मैटर करता है थोड़ा सा उनके पास, भाई उन्होंने वो क्रैक करके इंटरव्यू को गए होते हैं, तो उनके पास, मैं खुद को भी कह रहा हूँ, खुद को इन्वॉल्व करते हुए, उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता जरूर है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आप केवीएस के स्कूल्स में हैं, हो सकता है आपके केवीएस के स्कूल्स के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता हो सकता है केवीएस के कैसे पढ़ाया जाता है, क्या करिकुलम है, ये चीजें ज्यादा पता हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक साइकोलॉजिस्ट का दिमाग, एक प्रिंसिपल का दिमाग, एक हेडमास्टर का दिमाग, जिसने 20 साल बैठ के उस सीट पे बैठ के जो इंटरव्यू ले रहा है, उसका एक्सपीरियंस, उसका जो नॉलेज है, उसके स्किल्स को, उसके माइंड को पढ़ पाना इतना आसान नहीं होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप भले किसी को देख लीजिए, लेकिन जो 20 साल से प्रिंसिपल की पोस्ट पे बैठा है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे बैठा है, हेडमास्टर की पोस्ट पे बैठा है, 20-20 साल उनके पास एक्सपीरियंस होता है। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास बहुत सारे नॉलेजेस होते हैं। ठीक है, तो उनके दिमाग को पढ़ पाना आसान नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ,
आपका जो आप अभी देख रहे हैं और जो आपका इंटरव्यू के दौरान होगा वो सारी परिस्थितियां अलग होती हैं, ठीक है। आपसे आपको यहाँ कुछ और होता है आपके साथ, बट एग्जैक्टली वहां कुछ और हो जाता है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये मैटर नहीं करता कि कौन क्या करता है कौन क्या नहीं है, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप कितना सटीक और कितना एक अच्छे पाथ पे चलते हुए, एक टारगेट बेस्ड पे, एक आप सही रास्ते पे चलते हुए अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं और डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन करते हैं। ओवरऑल आपको यही सीखना है कि ओवरऑल कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव वे में अगर आप अपने फेस पे कॉन्फिडेंस ला लेते हैं, अगर आप अपने फेस पे पॉजिटिवनेस रखते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। आप सारी चीजों से पैनिक होना छोड़ दीजिए। मैं फिर कहूंगा कि कई लोगों के दिमाग में आ रहा है कि अभी बीएड, मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे डाउट्स हैं, अभी बीएड भाई बाहर हो गया है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आरटीआई में केवीएस ने 2-2 3-3 बार रिप्लाई दे दिया, आप जाके देख लीजिए वहां पे। तो उसने सीधा कहा है कि मैं वी ऑल आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, वो सीधा कह दिया है। तो बीएड वाले बाहर है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। और दूसरी चीज, कट ऑफ तो देखिए, कट ऑफ तो सबको पैनिक कर रही है, जो भी कट ऑफ होगी वो सबको परेशान कर रही है। कम होगा ज्यादा होगा किसी को नहीं एग्जैक्टली पता है, बट बीएड वाले बाहर हुए हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जरूर आएगी। तो मैं कहूंगा कि अगर दुविधा से कहीं लाख गुना अच्छा है कि आप 30 से 40% आप केवीएस के इंटरव्यू पे दीजिए, वहीं आप 60 to 70% जो भी है आपके पास वो आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन पे दे दीजिए, ठीक है। तो दुविधा में बैठे रहने से लाख गुना अच्छा है ये, ठीक है। तो करना बहुत जरूरी है, तो आप इसको करते रहिए, दुविधा में मत बैठे रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। वही बात करूं, आगे की बात करता हूं आपसे, तो कई सारी चीजें हैं कि आपसे ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस और इन सब चीजों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं 8853954496 से। यू कैन ज्वाइन द माय व्हाट्सएप ग्रुप वेयर आई एम प्रोवाइडिंग ऑल कंटेंट रिलेटेड टू इंटरव्यूज, ठीक है। वो चाहे करंट अफेयर्स हो, जो भी अपडेट्स रहती हैं मैं वो देता रहता हूँ। वहीं बात करूं तो आपको स्कीम्स के बारे में, जो केवीएस की स्कीम्स हैं, केवीएस के कल्चर्स हैं, ठीक है, वो सारा कंटेंट मेरे पास है, मैं सभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, वहीं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी करा रहा हूं मैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। वहीं अब बात करूं तो बच्चे डेमो टीचिंग भी भेजना चालू कर दिए हैं, ठीक है, डेमो टीचिंग भी प्रिपेयर करना चालू कर दिए हैं। अब बताइए, अगर जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है अच्छे से, वो कहीं ना कहीं आपसे तो आगे निकल जाएगा ना। इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। किसी को नहीं पता है कि कैसे डेमो देना है, किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसे डेमो देना है, किसी को नहीं पता है कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स क्या देना है। तो कहीं ना बच्चा जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहा है पहले से, वो तो आपसे आगे निकल जाएगा ना। आप दुविधा में बैठे रहेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, दुविधा में बैठने से लाख गुना अच्छा है कि दिन के 2 घंटे 3 घंटे केवीएस इंटरव्यू पे देते रहिए, और बाकी आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको देते रहिए, अपना अलग से एग्जाम, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही आपको बताना चाहता था। बाकी ऐसे वीडियोस और ऐसे कंटेंट, अगर मेरा अच्छा कंटेंट लगे तो आप नीचे कमेंट और फीडबैक जरूर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी गलतियों को सुधारेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, आप सभी परफेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।